हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। आप लोगों का नो कांटेक्ट है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, या फिर ये भी है कि आपके पर्सन ने झूठ भी बोले हैं, आपसे बातें छुपाई हैं, आपको हर्ट भी किया है। ठीक है, तो आपके साथ धोखा तो हुआ है इस रिश्ते में, और जबकि आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था इस इंसान पर, लेकिन उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है और आपको चीट किया है, जिसकी वजह से आप उस समय तो परेशान थे ही, अभी भी परेशान हैं, क्योंकि आपके पर्सन का कोई एक्शन आपको दिखाई नहीं देता। आपके पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करते और आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन ऐसा है गाइस कि अभी आपके जो पर्सन हैं वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों की लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है और इस पर्सन की लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है। आप लोग अगर परेशान हो गाइस तो आपके पर्सन भी खुश नहीं हैं, परेशान वो भी हैं। उन्होंने जैसा आपके साथ किया है वैसा अभी आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ तो ये होगा ही कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ अभी भी आपके पर्सन हैं। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से गई नहीं है, और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन की फैमिली है। उनकी फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर ऐसा है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता, या फिर पूरी फैमिली ही आपके खिलाफ है, ये भी हो सकता है। वो उन्हीं की वजह से आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं, ऐसा भी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ हैं थर्ड पार्टी, जिनकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे और उन्हीं की वजह से वो आपसे अलग भी हुए हैं। और उस थर्ड पार्टी में रहकर ही गाइस आपके पर्सन को लेसन भी मिल रहे हैं, और इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के साथ भी उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं और थर्ड पार्टी से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जैसा उन्होंने किया थर्ड पार्टी भी उनके साथ वैसा ही कर रही है। इस वजह से आपके पर्सन वहाँ पर परेशान भी हैं, खुश तो नहीं हैं। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दर्द देने के बाद आपके पर्सन को लगा था कि उनके साथ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो खुश ही रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ परेशान भी और बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके पर्सन को अकेलापन महसूस होता है, कोई उन्हें समझने वाला नहीं है वहाँ पर। इस वजह से आपके पर्सन दर्द में है। आपके पर्सन सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ भी वो थर्ड पार्टी में स्टक हैं वहाँ, जिन भी लोगों की जिम्मेदारियाँ उन्होंने ली हैं सबके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कदर वहाँ पर नहीं है। जो उनकी वैल्यू आप समझते थे, आप जो उन्हें प्यार देते थे, उनका सपोर्ट करते रहे, ऐसा वहाँ पर उनके साथ कुछ नहीं है। तो देखिए अभी आपके पर्सन कर्मा फेस कर ही रहे हैं, और वो जो आपसे बात नहीं कर रहे उसका कारण यही है कि आपके पर्सन ने जो पास्ट में आपके साथ किया ना, वो सारी बातें अभी आपके पर्सन को याद आती हैं, और उस डर की वजह से वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि उनके दिल में प्यार आज भी है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें उन्हें याद आती हैं कि जो उन्होंने आपके साथ किया था, उस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि अब आप उनसे बात करना चाहोगे भी या नहीं, या उन्हें अब आप अपनी ज़िंदगी में आने दोगे भी या नहीं। तो इन सारी बातों को सोचते हैं और इसी वजह से वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि वो अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। अभी उनका ध्यान है अपने करियर पर, जिसकी वजह से अभी वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहते। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस जो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल में अपने रखती है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, उन पर हर टाइम नज़र बनाकर रखी जाती है। इस वजह से वो थर्ड पार्टी की डर की वजह से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन थर्ड पार्टी का डर है आपके पर्सन के मन में।
और कुछ के पर्सन का तो वही है प्रॉब्लम गाइस, ईगो, कि अपने ईगो को वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। और हो सकता है आपको ब्लॉक करके भी रखा हुआ है आपके पर्सन ने, तो आपको अनब्लॉक भी इसीलिए नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि उनका ईगो हर्ट होगा, और अपने ईगो को वो हर्ट नहीं करना चाहते, और वो आपके सामने झुकना भी नहीं चाहते, जबकि उनको पता है कि गलती उन्हीं की है। उनकी वजह से ही ये रिश्ता खराब हुआ, ये आपके पर्सन अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ईगोइस्टिक हैं आपके पर्सन। लेकिन एक बात ये भी है गाइस कि आपके पर्सन ये बात समझ गए हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। जो उन्होंने आपके साथ किया था वही उनके साथ भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, और हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता भी है। ये बात आपके पर्सन अब समझ चुके हैं। पास्ट में ये बात आपके पर्सन को समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब उनके ऊपर आया है ना ये सब कुछ, वो खुद उन पर बीत रही है, तब आपके पर्सन समझ गए हैं कि उसकी वजह से ही उन्हें दुख मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको दुख दिया था। और जैसी चीटिंग उन्होंने आपके साथ की है गाइस, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को चीट करती है। ये बात भी आपके पर्सन समझ चुके हैं। थर्ड पार्टी की असलियत भी आपके पर्सन के सामने आई है। वो समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ रहती है, प्यार व्यार यहाँ पर कुछ नहीं है। ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे। वो चाहते हैं थर्ड पार्टी से निकलना, आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन किस तरह निकले ये आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। और थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पर्सन की लाइफ से अलग हो जाएगी ये भी ज़रूरी नहीं है। ये बात भी आपके पर्सन अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं वहाँ से निकलना और आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन वही है कि आपके पर्सन को कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो आपके पर्सन के साथ यही है गाइस कि वो चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन वो भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि जल्दी ही वो समय आए जब आप दोनों फिर से एक हो पाएँ, क्योंकि उनकी भी इच्छा यही है कि वो आपसे बात करें, और जो भी आप लोगों के बीच प्रॉब्लम आई उन सारी बातों को भी वो आपसे क्लियर करेंगे कि क्या हुआ था, क्यों उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, वो सारी बातें भी आपको बताएंगे। क्योंकि पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि कुछ के पर्सन ने तो कुछ बताया ही नहीं और आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, और आप सोचते रह गए कि ऐसा क्या हो गया जब आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। लेकिन अब आपको सारी बातें वो बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या उनके साथ चल रहा था, या अभी उनके साथ अब क्या चल रहा है, ये सब कुछ वो आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो वो समय आएगा जब आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे। क्योंकि अभी आपके पर्सन के ही साथ बहुत कुछ समस्या है, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनसे वो निपट रहे हैं। और डर भी उनको है, वही पुरानी बातें वो याद करते हैं और डरते भी हैं कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हो उनके बारे में, या आप क्या आप चाहते हो, या फिर आप उनको अब उनसे कोई बात करना चाहोगे भी या नहीं, या आप उनको अब वापस अपनी ज़िंदगी में आने दोगे भी या नहीं। तो इन सारी बातों को सोचकर वो डरते भी हैं, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते। वो खुद ही चाहते हैं कि सब कुछ आपके साथ फिर से ठीक हो जाए और आप दोनों फिर से प्यार से पहले की तरह रह सको। और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं आपके पर्सन आप लोगों को। आप कहोगे कि भले ही ब्लॉक करके रखा होगा, लेकिन ब्लॉक भी किया होगा तो भी फेक अकाउंट बनाकर ही सही, और आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन। और हो सकता है गाइस कि आप लोग भी अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो अभी, तो ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन आप से छुप कर देखते हैं आपके बारे में। आपके म्यूचुअल फ्रेंड से वो पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, सब कुछ वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि उनसे अभी आप अलग हो तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसी वजह से वो आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं। आपको भले ही लगता होगा कि आपके पर्सन का ध्यान अब आप पर नहीं है, पर आपके पर्सन का पूरा ध्यान है आप पर नज़र बनाकर वो रख रहे हैं। और वो आप जो आगे बढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो आप आगे बढ़ रहे हो अकेले, तो ये सारी चीज़ें भी वो देख रहे हैं। ये उन्हीं के साथ हो रहा है जिन्होंने खुद पर फोकस किया है, और जो अपने पर्सन के लिए रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, उनके पर्सन के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है, उनका ध्यान उन पर है ही नहीं। तो आपने अगर खुद पर फोकस किया है तो आपके पर्सन का ध्यान अभी आप पर पूरा है। वो आप पर नज़र बनाकर भी रखते हैं। आप लोगों को चेस कर, पहले आप अपने पर्सन को चेस करते रहे, अब आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। आपके बारे में सब कुछ जानकारियाँ वो लेते हैं, जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो, किस हाल में हो, क्या कुछ चल रहा है आपके साथ। तो समझ गए गाइस कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांटेक्ट नहीं करेंगे, पर इसमें भी समय लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही भी परेशान हैं। तो
आपसे कांटेक्ट तो वो कर नहीं सकते और फिर डर भी रहे हैं। तो इस वजह से अभी टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें 3 से 4 महीने का समय भी लग सकता है। तो आप लोग गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, वो भी पॉजिटिव रहकर। और किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।